हाउ टू रिड्यूस योर बेली फैट, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछते हो। तो मैंने सोचा आज अपनी यूट्यूब चैनल की थर्ड वीडियो इसी पे बना दे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 बहुत सिंपल से स्टेप्स बताने वाला हूं जो अगर हम फॉलो करें तो हम अपने बेली फैट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो सबसे पहला पॉइंट और सबसे फोरमोस्ट पॉइंट हमारे को ध्यान रखने की जरूरत है वो है हमारा वाटर इनटेक। जो हम पानी पीते हैं, अगर हम अपने वाटर इनटेक को 3 से 4 लीटर मिनिमम ऑन अ डेली एवरेज इनटेक को बढ़ा लें तो आप देखोगे उससे दो चीजें होंगी। सबसे पहले तो आप हाइड्रेटेड रहोगे, दूसरी चीज आपके ओवरऑल बॉडी की डाइजेशन में वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर हमारी डाइजेशन अच्छी रहेगी तो जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर स्टोर नहीं होगा और एक्टिवली डाइजेस्ट होता रहेगा, तो हमारा बेफालतू का जो एक्सेसिव फैट इंक्रीज होता है वो नहीं होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप के अंदर हमारे को एक चीज याद देखनी है कि जो ये प्रोसेस्ड बेवरेजेस होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, थम्स अप, कोक जैसी, या फिर ये रियल या ट्रॉपिकाना के जूसेस होते हैं, ये सब पीना अवॉइड करके अगर हम एक हेल्दी स्विच करें टू हर्बल टीज या फिर रियल जूसेस जो प्रॉपर एक्चुअल फ्रेश जूसेस होते हैं और उनके एक्सट्रैक्ट को भी पिए जिनके अंदर बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं, और साथ ही साथ में पानी जो बेस्ट और मेन चीज है, ऐसी चीजों पे हेल्दी स्विचेस कर लें तो आप देखोगे कि आप जो ये बेफालतू में प्रोसेस्ड बेवरेजेस के अंदर एक्सेसिव कैलोरीज और शुगर इनटेक कर रहे होते हो वो ही अवॉइड करके और ये इंस्टेड ऑल्टरनेटिव बेवरेजेस पी के आपका पेट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा। अब आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। हमारे थर्ड स्टेप के लिए देखो हमारे को एक बहुत सिंपल सी चीज क्या ध्यान रखनी है कि वर्कआउट करना जरूरी है, बट आपको यह जानना जरूरी है कि वर्कआउट के अंदर वेट लिफ्टिंग से ज्यादा कार्डियो आपको हेल्प करेगा अपने फैट को रिड्यूस करने में। कार्डियो में भी पर्सनली मैं मानता हूं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ट्रेडमिल फॉर 30 मिनट्स और क्रॉस ट्रेनर फॉर 30 मिनट्स, अगर आप फास्ट पेस पे वॉकिंग करोगे और एक सर्टेन टारगेट अचीव करने के लिए डेली अपने आप को सेट कर दोगे इन द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट यू वॉक, तो जैसे आप एथलीट्स को भी देखते होगे, इन्फ्लुएंसर्स को देखते होगे जिनको आप फॉलो करते हो, सब ना अपने कंपटीशन के प्रेप के टाइम पे 10,000 से 15,000 स्टेप्स ऑन अ डेली बेसिस का एक टारगेट रख देते हैं जो वो रोज अचीव करते हैं। उससे क्या होता है कि मेरे हिसाब से, और आई गेस मोस्ट एथलीट्स भी ये चीज के साथ मेरे साथ अग्री करेंगे, कि जब आप एक फास्ट पेस वॉकिंग में आप कार्डियो करते हो इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो आपका जो फैट रिड्यूस होता है वो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होता है और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। अब आते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे, बट फोर्थ स्टेप पे जाने से पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं ये अवतार का 1 किलो का प्रोटीन का बॉक्स आप लोगों को गिव अवे कर रहा हूंगा और इसका विनर मैं अनाउंस कर रहा हूंगा ऑन द 26th ऑफ अप्रैल। इस गिव अवे को जीतने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक बहुत सिंपल सी चीज करनी है कि आपको मेरे YouTube चैनल पे एक सब्सक्राइबर होना जरूरी है। हाँ, बस इतना ही सिंपल है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाह रहा। और ये तो यार देखो पहला गिव अवे, YouTube पे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे गिव अवेज लाता रहूंगा, तो स्टे ट्यून फॉर दोस एज वेल। अब आते हैं वापस अपने आगे के स्टेप्स पे। तो फोर्थ स्टेप जो हमारा होता है वो ये है कि हमारे को ना एक हाई फाइबरस प्रोटीन के साथ मील रखनी पड़ती है। अब इससे मेरा क्या मतलब है हाई फाइबरस और हाई प्रोटीन? इससे मेरा ये मतलब है कि हम अगर स्मार्ट चॉइसेस करें, जैसे हम फ्रूट्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, चिकन खाएं या फिर बॉइल्ड एग्स खाएं, ये सारी चीज़ों के अंदर जो हाई फाइबरस फूड होता है, ये आप गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हो, वेज और नॉन वेज के लिए आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी कि क्या क्या हाई फाइबरस फूड होते हैं। अगर आप ये सब खाओगे तो उससे क्या होगा कि हाई फाइबरस फूड खा के कम क्वांटिटी में ना हमारा पेट ज़्यादा जल्दी भर जाता है। अब उससे क्या होगा, अगर कम खाया और पेट भी भर गया तो एक तो पहली बात एपेटाइट थोड़ी गिरेगी जिससे फैट गिरेगा, साथ ही साथ में ओवर ईटिंग नहीं होगी। ओवर ईटिंग से हमारा फैट इतना ज़्यादा इंक्रीज होता है ना, अगर यही हमने अवॉइड कर दिया तो आप देखोगे सिग्निफिकेंटली यहां से बेली फैट ड्रॉप करने लग जाएगा। एंड थर्डली इससे क्या होगा, आपकी जैसी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी हो जाएंगी, आप देखोगे सिग्निफिकेंटली आपकी डाइजेशन में भी वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है यार, ये ना आई गेस इन सारे 6 पॉइंट्स में सबसे ज्यादा मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक गलती जो हम सारे के सारे करते हैं वो हम क्या करते हैं कि हम रात को बहुत ओवर ईटिंग करके और बहुत ज़्यादा हैवी डिनर करके सो जाते हैं और सुबह उठ के ब्रेकफास्ट हम बहुत ज़्यादा लाइट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है। अगर हमने ये एक अकेली चीज़ खाली स्विच कर दी ना कि हम सुबह उठ के एक हैवी ब्रेकफास्ट करें और रात को लाइट खाना खा के सोएं, तो आप देखोगे एक सिग्निफिकेंटली ज़्यादा इफेक्ट आने लग जाएगा आपके बेली फैट के रिड्यूस होने में। बड़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात है। देखो, अगर हम रात को ओवर ईटिंग करके सोएंगे, रात को हमारे सारे ऑर्गन्स ना थोड़ा रेस्ट मोड पे होते हैं, उतना एक्टिव नहीं होते और उतना एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे होते, तो हमारी डाइजेशन होती है स्लो। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो ना बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है हमारे पेट के अंदर, और दिन के अंदर हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं, हमारी डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो दिन के अंदर हम कितना भी खाना खाते हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी
स्टोर होने के बजाय बहुत जल्दी आपकी पूरी की पूरी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है। तो अगर हम लोग एक ये सिंपल सा हेल्दी स्विच कर लें कि हम ब्रेकफास्ट हैवी करें और डिनर लाइट करें इंस्टेड ऑफ हैविंग अ हैवी डिनर एंड हैविंग अ लाइट ब्रेकफास्ट, ये सिंपल सा स्विच ही हमारे को ओवरऑल बेली फैट की ये जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। अब आते हैं लास्ट स्टेप, जो 6th स्टेप है। ये लोग नहीं पसंद करेंगे मैं बोल रहा हूँ, बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल पीनी छोड़ दो, क्योंकि अल्कोहल ही बहुत बड़ी बर्बादी है जो बहुत ज़्यादा हमारे फैट को यहाँ पर स्टोर कर देती है बेली में। अब ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि अल्कोहल छोड़ना मतलब ये हो गया कि मैं ज़िंदगी जीना थोड़ी ना छोड़ दूँ। मत छोड़ो, बट कम से कम लिमिट कर दो। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो आके बोलते हैं कि यार हम ना हर दिन नहीं पीते, हम महीने में 1 या 2 बार ही पीते हैं, बट जब हम पीते हैं हम आधी बोतल या 1 बोतल पी जाते हैं, और वो भी हम कोक के साथ पीते हैं, सोडा के साथ पीते हैं, पता नहीं क्या क्या मिक्सेस के साथ पीते हैं। ये वाली आदत अगर हमने चेंज कर दी ना, अपने आप को एक कॉन्शियसली डिसाइड करके एक लिमिट दे दी कि यार मैं इतना ही पीऊंगा ऑन अ मंथली बेसिस और इससे ज़्यादा नहीं पीऊंगा, और इसके अंदर भी मिक्सर्स वाइजली चूज़ करके पानी में पीऊंगा या सोडा में पीऊंगा, पर ये जूसेस में नहीं पीऊंगा या फिर ये टॉनिक वाटर जैसी चीज़ों में नहीं पीऊंगा, तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आपके रिड्यूस करने में बेली फैट को। तो यार ये बहुत सिंपल से देखो 6 स्टेप्स हैं, इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, नो ब्रेनर से स्टेप्स हैं। अगर आप इन स्टेप्स के अंदर कोई भी डाउट या क्वेरी रखते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं उन क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा। और साथ ही साथ में देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसे कोई भी रिलेटेड टॉपिक्स पे आप चाहते हो मैं और वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि मैं आगे अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में वो टॉपिक्स कवर कर पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो ताकि उनको भी इस बारे में पता लगे। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।